आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, कल अखबार में एक न्यूज़ आप लोगों ने देखी होगी। वो न्यूज़ तो कुछ अलग टाइप की थी, लेकिन अमित कुमार और विनोद रॉक ये कौन है मैं नहीं जानता हूं। NIOS DLED वाले हैं या क्या हैं। तो इन्होंने जो है कि उस समाचार को गलत तरीके से हमारे को पेश करके प्रस्तुत किया है। और वो न्यूज़ तो थी कुछ और, इन्होंने कह दिया कि न्यूज़ कुछ इस तरीके से उत्तराखंड जो बीएड की सीटों को जो है कि हाई कोर्ट ने 2013 के फैसले में बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने वाला था। तो यानी कि बीएड की जो सीटों का बंटवारा है, तो उसमें जो है कि अन्य नई सीटों को मान्यता नहीं दी थी हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है उस फैसले को बरकरार रखा। तो इस तरीके से था कि आगे जो है कि मान्यता नहीं दी। तो इन्होंने बोला कि बीएड जो है कि बाहर हो जाएगा। 101% मैं कह रहा हूँ। विनोद रॉक ने भी कहा बीएड बाहर होगा। और नेताजी आप किस तरह के, मैंने उनके चीज़ों का जो है स्क्रीनशॉट ले रखा हुआ है, तो ताकि ज़रूरत पड़े तो उनके खिलाफ़ अग्रिम कार्रवाई भी की जा सकती है कोर्ट के माध्यम से। तो मैं साथियों आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो असल में न्यूज़ क्या थी, क्योंकि मैं सबसे पहली चीज़ कहता हूँ कि जब आप अखबार पढ़ते हो तो न्यूज़ को समझना भी बहुत ज़रूरी है, कि ताकि आप गलत तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत ना कर सको। तो मैं कुल मिलाकर के आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो न्यूज़ होती है आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के या उसकी फ़ोटो खींच करके ग्रुप में डाल सकते हैं कि ऐसा नहीं है। जो असल में न्यूज़ थी, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बीएड कॉलेजों की दुकानों को दिया झटका। यानी कि जो बीएड के नाम से जो व्यावसायिक कॉलेज खुल गए हैं, लोगों ने दुकानों के रूप में उनको दे दिया है। यानी कि 2500 से अधिक सीटों को मान्यता नहीं देने का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के बीएड कॉलेजों को दिया झटका और 2500 से अधिक सीटों को मान्यता न देने का जो फैसला है उसे बरकरार रखा। तो अब आपको बता देते हैं केस क्या है। ज़रा उसके देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑन उत्तराखंड बीएड कॉलेज अप्रूवल केस। अप्रूवल का मतलब समझ गए होंगे आप। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड के बीएड कोर्स कराने वाले कॉलेजों को मान्यता नहीं देने के 2013 के फैसले को इस आधार पर बरकरार रखा कि कोर्स पास करने वाले 13,000 छात्रों के मुकाबले में सालाना राज्य के पास 2500 शिक्षकों की ही आवश्यकता होती है। यानी कि 13,000 लोग प्रति साल बीएड करते हैं, लेकिन शिक्षकों की आवश्यकता 2500 ही होती है। तो 13,000 जो है कि 2500 से ज़्यादा सीटों को हम मान्यता नहीं दे सकते। यानी कि कॉलेजों को जो 2500 सीटों के लिए ही कॉलेजों को मान्यता दे सकते हैं, ये था। आपको एक बार पुनः बता देता हूँ कि कोर्स पास करने वाले 13,000, प्रति वर्ष जो है 13,000 लोग बीएड करते हैं, यानी कि बीएड पास करते हैं, लेकिन सालाना राज्य में जो है कि 2500 शिक्षकों की ही आवश्यकता होती है। इसलिए नए बीएड कॉलेजों में नई सीटों का सृजन करना ठीक नहीं होगा। जो नए बीएड कॉलेज खुल रहे हैं उनमें नई सीटों का सृजन करना जो है ठीक नहीं होगा। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उसके द्वारा 16 जुलाई 2013 के अपने निर्देश में एक सचेत नीति निर्णय लिया गया। एक सोची समझी जो नीति निर्णय लिया गया है कि ताकि इससे जो है कि लोग बेरोजगार ना हो। इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रतिवर्ष 2500 शिक्षकों की आवश्यकता के लिए लगभग 13,000 छात्र बीएड पाठ्यक्रम पास कर रहे होंगे, तो जो अंततः बेरोजगारी को बढ़ावा देना होगा। यानी कि जो अंततः बेरोजगारी को बढ़ावा देना, ये जो है राज्य सरकार ने अपने सोचे समझे रणनीति में जो फैसला लिया था, इसमें कहा गया राज्य सरकार बीएड पाठ्यक्रम पूरा करने वाले अन्य 2500 से अधिक उत्तीर्ण छात्रों को रोजगार देने की स्थिति में नहीं होगी। यानी कि 2500 से अधिक बीएड छात्रों को जो है कि रोजगार नहीं दे सकते। पीठ ने कहा कि कथित कारणों के मद्देनज़र वर्तमान अपील सफल होती है। 10 सितंबर 2018 को उच्च न्यायालय के डिवीज़न बेंच द्वारा पारित किया गया निर्णय और आदेश 4 अप्रैल के निर्णय और आदेश की पुष्टि करता है।
राज्य सरकार के 16 जुलाई 2013 के आदेश को रद्द करते हुए नए बीएड कॉलेजों को मान्यता प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया गया है और एनसीटीई को पसंदीदा आवेदन पर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए। यानी कि जो कॉलेज सही हैं उन्हीं के आवेदन पर निर्णय, आवेदन तो बहुत सारे आएंगे कॉलेजों की मान्यता के लिए, लेकिन जो उचित आवेदन हो उसी पर राज्य सरकार जो है निर्णय ली। ठीक है, पसंद एनसीटीई जो है कि उन्हीं कॉलेजों पर जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उन पसंदीदा जो आवेदन है उन पर ही निर्णय लें। अन्य जो है कि नई सीटों पर सृजन करने को मान्यता नहीं दे, नई सीटों के सृजन को मान्यता नहीं दे। प्रतिवादी नंबर 1, कॉलेज द्वारा बीएड पाठ्यक्रम के सीट बढ़ाने के लिए जो याचिका अदालत द्वारा रद्द किया जाता है। यानी कि जो कॉलेजों की तरफ से जो याचिकाएं डाली गई थी उन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब रद्द करने का कारण देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि उत्तराखंड में जो बीएड कॉलेज हैं वो एक दुकानों की तरह जगह जगह खुल रहे हैं, लेकिन राज्य में जो है कि राज्य सरकार का कहना है, उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम लोग 2500 से अधिक बीएड प्रशिक्षितों को नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो आपको बता देता हूं कि जिसमें सरकार ने, जिसमें जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इससे अधिक जो है कि नई सीटों का सृजन करना जो है ठीक नहीं होगा। नए बीएड कॉलेजों में नई सीटों का सृजन करना ठीक नहीं होगा। न्यूज़ इस तरीके से थी, लेकिन तोड़ मरोड़ करके उसे गलत तरीके से पेश करना विनोद रॉक जी गलत है, अमित कुमार जी गलत है। इस तरीके के डिसीजन ना लो तो आपके लिए उचित रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहता हूँ, एक सलाह आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ कि अगर जब भी आप लोग अखबार पढ़ते हैं तो बड़े सही तरीके से उस न्यूज़ को पढ़ें, किसी को भी गुमराह करने की कोशिश ना करें। आपने मुझे बड़ा कमेंट लिखा, नेताजी आप लोग गुमराह कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दोस्त गुमराह लोगों को आप कर रहे हैं। कल का अमर उजाला पढ़ सकते हैं, कल का दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, और जिन लोगों को नहीं मालूम है तो वो लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से इस न्यूज़ को देख सकते हैं कि न्यूज़ असल में क्या है और तुम लोग क्या कह रहे हो। तुम लोगों को कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। अगर आप जैसे व्यक्ति जो है कि शिक्षक बन जाएगा तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा। विनोद जी ज़रा सोचिए, आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को। अमित कुमार जी आप सोचो, बच्चों जब आपको अखबार में लिखी न्यूज़ को सही तरीके से पढ़ना नहीं आ रहा है तो किताब में लिखे हुए चीज़ों को क्या आप सही बता पाएंगे। किताब में जो भी डेफिनेशनें लिखी होंगी, क्या किताब की लिखी हुई चीज़ों को आप सही पढ़ा पाएंगे। जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, कंटेंट है, उस कंटेंट को सही पढ़ा पाएंगे आप। खुद से अपने आप से सवाल कीजिए। दोस्त मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, आपके लिए सलाह है कि हो सके तो इस वीडियो को जितना अधिक शेयर करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो कंटेंट है उस कंटेंट को सही तरीके से समझना चाहिए। इसको सलाह समझें या कुछ और समझें, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ कि किसी भी चीज़ का अर्थ का अनर्थ ना करें तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। और ख़ासकर विनोद रॉक जी, आपकी एडवाइस की मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड से, आपसे कहता हूं कि जो भी न्यूज़ आप पढ़ते हैं तो सही तरीके से पढ़ें, अर्थ का अनर्थ ना करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।